साइंस लो, सेफ रहो, आर्ट्स लो तो रिस्क है, 80% इंप्लॉयबल नहीं है। आई शेप्ड बनाया, रट्टा मार स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। अभी एम शेप्ड क्या है? इन 2026 का इंडिया बदल चुका है। इंडिया में एक पुरानी कहानी है, पहले इंजीनियर बनो फिर डिसाइड करो कि लाइफ में करना क्या है। हर साल 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 80% इंप्लॉयबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें वन ट्रैक माइंड बनाता है। क्लास 10th में स्ट्रीम चूज करो, साइंस लो, सेफ रहो, आर्ट्स लो तो रिस्क है। हमारे पेरेंट्स सेफ्टी चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें आई शेप्ड बनाया। अब ये आई शेप्ड क्या है, इसके बारे में आगे वीडियो में समझेंगे। एक स्किल, एक जॉब, 40 साल की सर्विस, लेकिन 2026 का इंडिया बदल चुका है। आज की टॉप कंपनीज जोमैटो, क्रेड, टाटा, बिरला, अडानी, उन्हें रट्टा मार स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर्स। आज मार्केट में जीतने के लिए आपको एम शेप बनना होगा। अब ये एम शेप्ड क्या है और ये आई शेप्ड क्या था, ये दोनों हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। सत्य नडेला और सुंदर पिचाई को देखिए, वो सिर्फ टेक गिग्स नहीं है, वो टेक्नोलॉजी जानते हैं, लेकिन साथ साथ में मैनेजमेंट, एम्पैथी एंड डिजाइन भी जानते हैं। और सेम स्टीव जॉब्स को भी अगर आप देखेंगे, वो टेक्निकली भी थे, बट जब उनका प्रेजेंटेशन था तो आज भी एमबीए में उनके प्रेजेंटेशन को एज अ केस स्टडी सिखाया जाता है। यही एम शेप्ड है और इस एम शेप्ड को हम समझेंगे पूरी डिटेल के साथ। एम शेप्ड का फॉर्मूला सिंपल है। लेग 1 आपकी डिग्री या कोर जॉब या आपका स्टेबल बेस। लेग 2 आपका क्यूरियोसिटी जोन, जिसके बारे में आपको बहुत इंटरेस्ट है। और बीच का ब्रिज जुगाड़, इंडियन कंटेक्स्ट में फार ट्रांसफर का मतलब जुगाड़। दो अलग फील्ड को जोड़कर नया सॉल्यूशन निकालना। एक सिविल इंजीनियर जो स्टैंड अप कॉमेडी करता है, वो कंस्ट्रक्शन साइट की बोरिंग बातों को कंटेंट बनाता है, वो यूनिक है, वो वायरल है। स्पेशलिस्ट बनना खतरनाक है, क्योंकि एआई अब कोडिंग कर सकता है, एआई अब बेसिक ड्राफ्टिंग कर सकता है, लेकिन एआई दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ह्यूमन हैं, आप एआई नहीं है। तो आप एआई से कंपीट मत करिए, आप वो करिए जो एआई नहीं कर सकता है। जब आप फिनेंस के साथ साइकोलॉजी जोड़ते हैं, आप सिर्फ सीए नहीं बनते, आप बिहेवियरल इन्वेस्टर बन जाते हैं। आपकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। प्रॉब्लम यह है कि हमें लगता है कुछ छोड़कर पैशन फॉलो करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के फैशन फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ये गलत है। इंडियन मिडिल क्लास में फाइनेंशियल रिस्क लेना मुश्किल है, इसलिए स्ट्रैटेजी नंबर 2 यूज करना है, द सेफ हार्बर। अपनी 2 से 5 की जॉब, आजकल तो 9 to 6 और एंड तो कभी रहता ही नहीं है जॉब का, बट 9 to 6 का जॉब अगर मानते हैं तो 9 to 6 को जॉब को अपना स्पॉन्सर मानिए। आपका ऑफिस आपकी साइड हसल को फंड करेगा। चेतन भगत जी ने बैंक की नौकरी करते हुए राइटिंग की, उन्होंने जॉब तब तक नहीं छोड़ा जब तक उनका राइटिंग से करियर सेट नहीं हो गया। सिक्योरिटी के साथ रिस्क लीजिए। अब आप सोचेंगे इतना टाइम कहाँ है? बैंगलोर का ट्रैफिक, मुंबई की लोकल, कोलकाता का मेट्रो, ये सारी चीजों में ही तो आपकी जिंदगी निकल जा रही है। जवाब है सीरियल मास्टरी, मल्टीटास्किंग मत कीजिए, फोकस शिफ्ट कीजिए। पहले 6 महीने आप सिर्फ कोडिंग जॉब पर ध्यान दें, प्रमोशन सिक्योर करें। अगले 6 महीना शाम को 1 घंटा वीडियो एडिटिंग सीखें। ऐसा आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं, मास्टर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। दुनिया बदल रही है, डिग्री का वैल्यू कम हो रहा है और स्किल पोर्टफोलियो की वैल्यू बन रही है। अपना पोर्टफोलियो बनाइए। इंडिया को अब सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं, क्रिएटर्स एंड इनोवेटर्स चाहिए। आपकी अलग अलग हॉबीज आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं, आपका सबसे बड़ा एसेट है। उन्हें छुपाइए मत, उन्हें कनेक्ट कीजिए और एम शेप में अपना करियर बनाइए। अगर आपको लगता है आपके इंटरेस्ट अलग हैं, तो कमेंट में लिखिए कौन से 2 स्कूल को जोड़ करके अपना एम शेप बनाएंगे। लेट्स डिस्कस इन कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मनीष जायसवाल इस चैनल के थ्रू आपके साथ जुड़ने जा रहा हूँ विथ न्यू टेक्निक्स एंड एआई के समय करियर को कैसे प्लान करेंगे। इस तरह के कई वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस और नेक्स्ट स्ट्रेटजीज के साथ। थैंक यू सो मच।